जय माँ भवानी, जय विंध्यवासिनी, जय श्री सीताराम। प्रिय साधक बंधुओं, बड़ा हर्ष हो रहा है हमको कि जिस मिशन के लिए आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी उस पे आपका स्नेह हमें बहुत मिल रहा है, जिसका मैं आभारी हूँ। मैं पूर्ण नहीं हो सकता, जगत में कोई पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, तो मैं भी पूर्ण ज्ञानी तो नहीं हूँ, किंतु गुरु भगवान द्वारा प्रदत्त जो भी विद्याएं हमने उनसे सीखी, जो भी ज्ञान हमने उनसे अर्जन किया, तंत्र पे, मंत्र पे, आध्यात्म पे, वो ही हम आपके सन्मुख लेकर आते हैं। हम कोई आदेशात्मक नियम को पालन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जिनको अच्छा लगे, जिनको सुंदर लगे, जिनकी आस्था का इसमें हनन न होता हो, वे इसका अनुपालन करें। यह ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। मैं केवल अपने जीवन के अनुभवों को आप तक पहुँचाने का यत्न कर रहा हूँ। साधक बंधुओं, माँ करुणामयी, दयामयी, ममतामयी है। मेरी एक प्रार्थना है कि किसी आडंबर से, किसी दूसरी चीज़ों से प्रेरित होकर, दूसरे प्रयोगों से प्रेरित होकर, दूसरे के कहे से आप डरे ना, और ना ही किसी आडंबर से प्रेरित होकर कोई कार्य करें, क्योंकि हमारे इष्ट को, हमारी मैया को आडंबर पसंद नहीं है। हम वह धृष्टता करते हैं कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा को हम ऊपर उच्च स्तर के शिक्षक के सामने पेश करने का प्रयास करते हैं, जिसका हमें कोई फल नहीं मिलता। उत्तर में सबका कहना होता है कि साधना ही सफल नहीं हुई। की गई साधना सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक छोटा सा दृष्टांत मैं सुनाना चाहूँगा। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा, मैं नहीं कह सकता कि वह आस्तिक था या नास्तिक था, लेकिन मुझे, मेरी पहचान में मेरी इंद्रियों ने कहा कि उस आस्थावान व्यक्ति नहीं है। उसे क्या लेना, लेकिन उसके प्रश्नों का उत्तर मुझे देना था कि भगवान या आपकी माता ठाकुर जी, आपकी माता का उद्देश्य उस जगत जननी से है जिसका मैं साधक हूँ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरा एक ही उत्तर रहा, आपकी उत्कंठा ही आपके इष्ट तक पहुंचा सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उत्कंठा, उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये उत्कंठा क्या, कैसे, मुझे थोड़ा सा विस्तार करें। तो मैंने पूछा, संयोग से वो महानुभाव अपने घर परदेश से 1 वर्ष पर्यंत यात्रा नहीं किए थे, और यात्रा के लिए उनका टिकट निकला हुआ था। उनकी घर जाने की, स्वजनों से मिलने की व्यग्रता अटूट बनी हुई थी। अटूट का मतलब सोते जागते चलते फिरते बनी हुई थी। मैंने उनसे कहा, यदि ऐसी ही उत्कंठा आपकी अपने इष्ट में हो जाए तो
कोई भी इष्ट आपको आपके मिलन से दूर नहीं रख सकता। स्वयं आकर के आपको उठा करके अपने चरणों में लगा लेगा। क्या हमारी उत्कंठाएं यही होती हैं? नहीं होती। हम आडंबर में फंस जाते हैं। प्रातः 7 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती करनी है। तो क्या आपका 4 बजे का उठना आपकी सिद्धि के लिए है? नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए है। शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी तो आप साधना करेंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य के विषय को साधना से ना जोड़ें। हम देखते हैं बहुतायत सब जोड़ के इसको देखते हैं, पूजा में मन नहीं लग रहा है, फिर भी बिना भाव के 7 बजे घंटी बजानी है, नहीं बजानी है। शाम को 7 बजे पर्दा बंद कर देना है, नहीं करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ। सुंदर लगे, कर्ण प्रिय लगे, वाक्य अच्छा लगे, शब्द अच्छा लगे, मेरे कहे हुए मार्ग अच्छे लगें तो आप अनुकरण करिएगा, अन्यथा आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। साधना करके अपने इष्ट को प्राप्त करिए। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि परमात्मा केवल भाव का भूखा है। जब आपकी आत्मा उससे मिलने के लिए तड़पने लगे, उससे मिलने के लिए उत्कंठित हो जाए, तो तुरंत वह क्षण आपको पूजा में बैठ जाना चाहिए, साधना में बैठ जाना चाहिए। उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग कर लें। आपकी जो भी औपचारिकता आप अभी तक करते आए, उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा फल आपके उस टाइम मिल जाएगा। सुबह, शाम, संध्या आदि काल का कोई परहेज नहीं है। साधकों की साधना में सिद्धि न मिलने का मूल कारण यही है कि आज तक आडंबर ढोते चले आए हैं। दूसरी बातें, साधना एक सरल, सहज, बिना किसी आडंबर के हो तो इष्ट सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लोग डराते हैं त्रिपुर सुंदरी की साधना ना करें, त्रिपुर भैरवी की साधना ना करें, इसकी साधना ना करें, काली माँ की साधना ना करें। क्यों ना करें? सब सहज है। यदि माँ शब्द जुड़ा है इन स्वरूपों से, तो माँ से भय किसको हुआ आज तक? किसी को नहीं। यदि आपकी माँ है, आप उसकी संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने भाव को रखिए और अपने अधिकार को माँ से मांगिए, पुत्रवत। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दासवत और भक्तवत यदि लाइन में लगे रहोगे तो आपको इष्ट कभी नहीं मिलेगा। पुत्रवत रहोगे तो सारी औपचारिकताएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं। हम स्नान किए हैं, नहीं किए हैं, हम भोजन किए हैं, हम खाली पेट हैं, हम व्रत किए हैं, या हमारे पास पूजा के सामान हैं या नहीं है। पुत्र रुदन किया नहीं कि माँ उसे तुरंत उठा लेती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यही मूल मंत्र साधना का है। अब हम आते हैं अपने कर्म कांड पे। एक उदाहरण दे दूं। आज भी वही स्थितियां हैं। पूर्व काल में क्या हमको वेद में लिखा है कि आगे के समय में हमारे पास में गैस का सिलेंडर होगा, इंडक्शन का चूल्हा होगा, बिजली का हीटर होगा। इन अग्नियों पर भोजन पका के आप पाएंगे, कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो क्या आज भी कंडे पे भोजन बनाएं हम? यदि ऐसा नहीं, वहाँ तो केवल मुझे साधन मिला, अग्नि जो हमारे भोजन को पकाती है। फिर विज्ञान ने अध्ययन किया, अध्ययन करके अग्नि प्राप्त करने के बहुत से मार्ग ढूंढे, और जो हमारे लिए उचित रहा वह हमको मिल रहा है।
आँख में धुएं नहीं लग रहे हैं, आजकल तो चूल्हे आ रहे हैं, हाथ भी नहीं जलते, तो क्या यह भी वेद में वर्णन है? तो क्यों उस पर भोजन बना के पाते हैं? सारे समझौते आप पूजा पाठ में भगवान की प्राप्ति में ही क्यों लगा देते हैं? इसमें अध्ययन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, जो साधक आचार्य कर्मकांड के व्याकरण आदि के जानकार लोग, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया सहयोग करें, धर्म को बचाएं, सनातन धर्म को डूबने से बचाएं और विद्याओं का लोप होने से बचाएं। नित्य अध्ययन करें। अध्ययन के अभाव में कुछ संभव नहीं हो सकता। आज हम वहीं हैं। हम देखते हैं आचार्यादि वेदी निर्माण में, वेदी एक यंत्र है, वेदी निर्माण में आजकल वो ब्यूटी पार्लर का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा कटु लग रहा होगा मेरा शब्द, क्यों कि वेदी एक यंत्र है। यंत्र का श्रृंगार कैसे करेंगे आप? आपकी कार में 4 पहिए हैं, बीच में एक पहिया और लगा दिया जाए तो उसकी यात्रा रुक जाएगी। ऐसे ही यंत्र में यंत्र की एक निश्चित संरचना होती है, उसमें अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। तो उसमें अतिरिक्त करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए उसका फल नहीं मिलता, फलस्वरूप हमें अपयश मिलता है और हमारे धर्म को एक नाम मिल रहा है, अंधविश्वास। वेद से निकला विज्ञान जिस पर हम विश्वास करते हैं और संपूर्ण वेद ही को हम अंधविश्वास कहते हैं। इसकी देन कौन है? हम हैं। हम इस पे अध्ययन नहीं करते, जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च नहीं करते। आज 10,000 वर्ष पहले हम जहाँ थे, जैसे थे, उसी को आगे धकेलते हुए अगली पीढ़ी को भी मजबूर करते हैं कि वही 10,000 वर्ष पूर्व ही रहो, उसके आगे मत बढ़ना। यह सर्वथा गलत है। आज मैं जो भी हूँ, मैं नहीं कहता कि बड़ी कृपा है, लेकिन माता की असीम कृपा है। आज मैं जो भी हूँ इसलिए हूँ कि मैं अलग हट के अध्ययन करता हूँ और साधन कहाँ से मिले उसको जुटाता हूँ। हम गेहूँ नहीं बदल सकते, चावल नहीं बदल सकते, आटा नहीं बदल सकते, यह सनातन है। किंतु पकाने की पद्धति हम बदल सकते हैं। आज प्रेशर कुकर हो गया, गैस हो गया, इंडक्शन हो गया। यह क्या है? यह हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारा अध्ययन है, हमारा रिसर्च है। मैं नहीं कहता कि मूल से हटिए। मूल से हटेंगे तो फिर गेहूं को कोई दूसरा रूप नहीं दे सकते। मूल से नहीं हटना है, लेकिन उसके जो माध्यम प्राप्त करने के हैं उस पर अध्ययन करना है। जो सरलतम हो उसको हमें आगे की पीढ़ी को करने के लिए सौंप देना चाहिए। आगे वह भी इसको अध्ययन करके सरल से सरलतम स्वरूप देने का प्रयास करे। तो हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है कि इष्ट से मिलना है, साधना को सिद्धि की तरफ ले जाना है, तो आडंबर न करें। आडंबर से परमात्मा मिलन संभव नहीं है, आडंबर से आपकी सिद्धि संभव नहीं है। माता करुणामयी है, दयामयी है, यह सब कहते हैं, फिर भी उससे डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मल मन से आप माता को प्राप्त करने की चेष्टा करें और नित्य नए माध्यम को तलाशें, साधन को तलाशें, साध्य को नहीं, क्योंकि साध्य सनातन है, साधन मुझे ढूंढना। माता कृपा करे, असीम कृपा करे आप साधकों पे, और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहे, इसी कामना के साथ में जय माँ भगवती, जय श्री सीताराम।